हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएस मिल के सेकंड वीडियो में। फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था जेएस मिल के जीवन परिचय, आर्थिक विचारधारा और उपयोगितावाद, नकारात्मक उदारवाद और समष्टिवाद और उनकी कुछ मुख्य रचनाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारधारा को विस्तार से जानेंगे और समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें और वीडियो अच्छी लगने पे लाइक शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जेएस मिल एक व्यक्तिवादी विद्वान थे। उनका मानना था कि एक व्यक्ति हमेशा सुख चाहता है और सुख की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयास करता है। जेएस मिल इस बात में विश्वास रखते थे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के द्वारा ही सामाजिक एवं राजनीतिक प्रगति हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए व्यक्ति का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मिल का यह विचार नहीं था कि व्यक्ति को पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। हर कार्य के लिए स्वतंत्रता से आशय स्वेच्छाचार या स्वच्छंदता से नहीं था, क्योंकि स्वेच्छाचार और स्वच्छंदता नकारात्मक स्वतंत्रता को प्रकट करती है। आगे बढ़ते हैं। मिल ने स्वतंत्रता की परिभाषा व्यक्ति के कार्यों के अनुसार दी है और उन्होंने स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा दी है। मिल ने व्यक्ति के दो प्रकार के कार्य बताए हैं। पहला है आत्मपरक कार्य और दूसरा है अन्यपरक कार्य। तो फ्रेंड्स, आत्मपरक कार्य क्या है? तो आत्मपरक कार्य है वह कार्य जिनका प्रभाव करने वाले अर्थात कर्ता तक सीमित है, और अन्यपरक कार्य है वह कार्य जिनका प्रभाव करने वाले अर्थात कर्ता के साथ समाज के अन्य लोगों पर भी पड़ता है। मिल ने कहा, जिन कार्यों का प्रभाव कर्ता के अलावा समाज के अन्य लोगों पर भी पड़ता है, उन कार्यों के संबंध में व्यक्ति को कभी भी पूर्ण स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। जैसे अनाप शनाप बोलना, अश्लील हरकतें करना, चोरी करना आदि। इन कार्यों का समाज के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इन कार्यों पर आवश्यक रूप से रोक लगाई जानी चाहिए। आगे देखते हैं। वह दूसरे कार्य जिसका प्रभाव केवल करने वाले यानी कर्ता पर ही पड़ता है, उस विषय में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जैसे वह क्या खाता है, कैसे कपड़े पहनता है, किस धर्म को मानता है, कौन सा व्यापार करता है आदि। यह निजी मामला है, इसलिए व्यक्ति इन कार्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्र है और इन कार्यों पर राज्य द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मिल कहते हैं कि जो व्यक्ति के निजी कार्य हैं उस पर राज्य के द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं लगाया जाना चाहिए, प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं। स्वतंत्रता की संकल्पना। मिल ने स्वतंत्रता के बारे में अपनी संकल्पना अपनी प्रसिद्ध निबंध ऑन लिबर्टी के अंतर्गत प्रस्तुत किए हैं। शेबाइन के अनुसार इस निबंध के अंतर्गत मिल ने ऐसे लोकमत के निर्माण पर बल दिया है जो सचमुच सहनशील हो, जो मतांतर को महत्व देता हो और जो मानवीय ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए
नए विचारों का स्वागत करता हो। इसे बढ़ाने के लिए ही उसने व्यक्तिवाद का समर्थन किया। मिल के अनुसार मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता सर्वथा आवश्यक है। फ्रेंड्स, मिल ऐसा सोचते हैं कि व्यक्ति के विकास के लिए स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। मिल ने यह तर्क दिया है कि व्यक्ति के आत्मपरक कार्यों में राज्य की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए और उसके अन्य परक कार्य में केवल उन्हीं कार्यों पर रोक लगाना चाहिए जो दूसरे को नुकसान पहुंचाता है और वह प्रमाणित हो। मिल का यहाँ तक कहना था कि इंसान को आत्महत्या करने तक का कोई हक नहीं है अगर इसका असर किसी समाज पर या किसी और अन्य संस्था पर ना पड़े तो। फ्रेंड्स, मिल कहते हैं कि मनुष्य को आत्महत्या तक करने का कोई हक नहीं है। वो हत्या तब कर सकता है जब समाज पर और कोई अन्य संस्था पर उसका असर ना पड़े। लेकिन जब कोई इंसान आत्महत्या करता है तो सोसाइटी लोगों को, समाज में रहने वाले लोगों को बहुत ही परेशानी होती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आत्महत्या करने का भी कोई हक नहीं है। हम लोग देखते हैं आगे। क्योंकि जब कोई इंसान आत्महत्या करता है तो उसका क्रियाक्रम सोसाइटी के लोगों को ही करना पड़ता है, यानी समाज के लोगों को उसकी लाश से बहुत ही परेशानी होती है। फ्रेंड्स, अब उनकी आलोचना जेम्स मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचारों पर कुछ आलोचनाएं हैं, वो हम देख लेते हैं। कुछ लोगों ने मिल के इस सिद्धांत की आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि इंसान के कार्यों को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। इंसान का हर काम का असर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज पर भी पड़ता है। जैसे क्या पीता है, क्या पहनता है, उस हर चीज का असर दूसरों पर पड़ता है। इंसान के पहनावे का भी असर दूसरों पर पड़ता है। या फिर अक्सर एक्सीडेंट होती है तो वह नज़रों का बिगाड़ से पैदा होती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिगाड़ होना चाहिए, गलती से ये लिखा गया है। हम लोग आगे देखते हैं। आलोचकों के अनुसार कहने का अभिप्राय यह है कि हर चीज का असर समाज पर पड़ता है। इसलिए आलोचकों का कहना है कि मिल की स्वतंत्रता को दो भागों में नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि व्यक्ति के किसी भी प्रकार के स्वतंत्रता का असर समाज पर ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।